नमस्कार, मैं परवीन अहलावत हूँ। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली इंडिया गेट पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे इंडिया गेट है और इस पार्क में हम खड़े हैं। आमतौर पर इंडिया गेट को देखने के लिए लोगों की भारी तादाद में भीड़ होती है। पूरी देश विदेश से लोग हैं इंडिया गेट को देखने के लिए आते हैं। साथ में मेरे सहयोगी रमाकांत मित्तल भी हैं, सीनियर पत्रकार साथी। और कोरोना को लेकर वाकई में काफ़ी प्रभाव है जो दिल्ली में पड़ा है। रमाकांत जी, आमतौर पर ये एरिया, आप तो दिल्ली से ही हैं, आप तो आते जाते रहते हैं, आज बिल्कुल सुनसान है, क्या कहेंगे? कोरोना के चलते काफ़ी कुछ बदलाव हैं वो हुए हैं। कोरोना के चक्कर में सभी कुछ जाम है, आपको भी पता है, हरियाणा हो, दिल्ली हो। लेकिन दिल्ली में कोरोना ने जो विकराल रूप लिया है वो सभी को पता है, क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं राजधानी है देश की, लेकिन लोग समझदार भी है। उनको पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सेफ्टी रखेंगे तभी कहीं ना कहीं बचाव होगा। कोरोना की जो महामारी है उसका बचाव सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है, उसी का कहीं ना कहीं आपको नज़र है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जो ट्रेनें हैं या हवाई जहाज़ हैं वो कम चल रहे हैं, जो सैलानी हैं वो कहीं ना कहीं वो कम आ रहे हैं, और ऐसा कोई कारण भी नहीं है। क्या आपको याद है इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो कि इंडिया गेट पे कोई भी ना हो, एरिया पूरा सुनसान हो? जबकि यहीं से हरियाणा में अगर जाएंगे तो हरियाणा में काफ़ी कुछ है। अनलॉक खत्म होने के बाद अनलॉक 2 जो शुरू हुआ है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नज़ारा देखने को, मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में हालात है अब भी थोड़े से, मतलब और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, दिल्ली में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका कारण है कि दिल्ली, मैंने पहले भी बताया था कि राजधानी है देश की, और एक मुख्यमंत्री आके बताते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना जो महामारी है वो दिल्ली में पैर पसार चुकी है। लोग अवेयर भी हैं यहाँ पर। हरियाणा की जो बात करें, अनलॉक 2 चल रहा है, वहाँ भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के बीच यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोरोना से बचाव करना है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कोई भी वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है, और ना ही हमें अभी तक ये पता कि वैक्सीन कब तक बनेगी। तो इसलिए जो लगातार जो आंकड़े, हम शायद मेरी जहाँ नॉलेज है वो कम नहीं है, तो हम तीसरे या चौथे स्थान पर कोरोना के संक्रमितों के आंकड़े में हम पहुँच गए हैं। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है उसमें हम बहुत कम हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं टॉप पर है, उसके बाद तीसरा या चौथा स्थान इंडिया का है। इंडिया के लोग बड़ी जल्दी संभल गए। लोगों ने, हालांकि जो बात करें कि लॉकडाउन के ऊपर सवाल या निशान उठाए थे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव निकला। अगर हम उस समय लॉकडाउन नहीं करते तो विकराल स्थिति बन सकती थी। उसका कारण है आज हम लोग पीपीई किट, सैनिटाइज़र ये हम लोग खुद बना रहे हैं, तो इसलिए शायद हम लोग आज कंट्रोल में है। अभी राज्यसभा सांसद का इंटरव्यू जब मैं और आप ले रहे थे तो राज्यसभा सांसद भी, सुशील गुप्ता भी इस चीज़ को वाकई में काफ़ी सीरियस ले रहे हैं कि दिल्ली में तैयारी भी उन्होंने काफ़ी बताई है। और अगर देश की राजधानी में इस तरह की है तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट जो व्यवसाय है, होटल व्यवसाय है, तो जाहिर तौर पर है काफ़ी मतलब असर पड़ा होगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। देश की राजधानी में इस तरह की हालत हो तो देश में वाकई में अभी कोरोना से और लड़ने की ज़रूरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो रोज़गार का जो है वो कहीं ना कहीं ठप हो चुका है। व्यापारी भाई कहीं ना कहीं त्रस्त है। इसी की वजह से भारत के प्रधानमंत्री की जो दूरगामी सोच है, उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की थी, उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को उठाने का काम किया जाएगा। दूसरा जो 20 लाख करोड़ है वो लोन का जो सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि देश के ऊपर वजन। बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि जहां कोरोना की महामारी है उसके बावजूद इतना हैवी आप लोगों ने 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसे दे दिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कर्जा नहीं है, ये लोगों को अपना काम धंधा चलाने के लिए ये पैसा दिया जाएगा, उससे वो चीज़ें आएगी भी। क्योंकि लोग जो बेरोजगार हो गए थे, घर में बैठ गए थे, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, सभी का बिजनेस ठप हुआ है। इसलिए ये जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है, ये भारत के प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से बता रहे थे, और वाकई में होटल व्यवसाय है, जो टूरिस्ट व्यवसाय है दिल्ली में, अगर देश की राजधानी में, इसका खास तौर से असर देखा जा रहा है। सुशील गुप्ता का इंटरव्यू कर रहे थे तो वो भी काफ़ी सीरियस ले रहे थे। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में काफ़ी जो मतलब आवागमन है, प्राइवेट बसेज उनकी शुरुआत हो चुकी है, रोडवेज है उनकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में अभी भी इंडिया गेट का नज़ारा ऐसा है कि लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद कभी कभार
ऐसा होता होगा, हमने तो शायद पहले कभी देखा नहीं कि हालांकि ट्रैफिक तो इंडिया गेट से जा रहा है, लेकिन जो टूरिस्ट आमतौर पर देश विदेश से दिखाई देते हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। पार्क में आप देख सकते हैं 2-3 शायद ये पार्क के कर्मचारी हैं, वो हो सकते हैं, बाकी टूरिस्ट हैं यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी शुक्रिया।